हेलो स्टूडेंट्स, नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो चुका है और सीबीएसई ने भी नए एकेडमिक ईयर 23-24 के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। आप इस सिलेबस को सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट या mycbsguide.com से डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सीबीएसई ने इस बार सैंपल पेपर भी साथ के साथ इशू कर दिए हैं। यानी जो सैंपल पेपर्स आपको नवंबर दिसंबर में जाकर मिलते थे, वो सैंपल पेपर आपके एकेडमिक सेशन के स्टार्ट होते ही आपको मिल गए हैं। अब आपको बहुत क्लियरली मालूम है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं और सीबीएसई का एक्चुअल क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आने वाला है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं कि इस बार सिलेबस में क्या बड़े चेंजेस हैं और सैंपल पेपर में क्या चीज सीबीएसई ने इस बार दी है। आप सबसे पहले ओपन करेंगे सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbseacademic.nic.in और यहां पर करिकुलम डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको करिकुलम 23-24 दिखाई देगा। करिकुलम 23-24 पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा सेकेंडरी करिकुलम और सीनियर सेकेंडरी करिकुलम। कुछ लोगों को डाउट था कि क्या इस बार 10th के बोर्ड एग्जाम होंगे, तो डेफिनेटली होंगे और उसके लिए सैंपल पेपर भी इशू हो चुके हैं, उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। बट पहले हम देख लेते हैं कि करिकुलम डॉक्यूमेंट 9th-10th में क्या चीजें दी गई हैं। इसमें सारे के सारे जो सब्जेक्ट आपके हैं वो लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं, उसके बाद मेन सब्जेक्ट जो आपके मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस है और बाकी बचे हुए इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी हैं। आप किसी को भी क्लिक करते हैं, जैसे हम मैथमेटिक्स को यहाँ क्लिक करते हैं तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। अगर आप इस सिलेबस को जरा ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें अधिकतर चीजें वही हैं जो पिछले साल के सिलेबस में थी। यानी जो टॉपिक पिछले साल सिलेबस में से डिलीट किए गए थे, इस बार भी वो डिलीटेड ही हैं और अधिकतर चीजें सेम आपको मिलेंगे। जैसे क्लास 9th मैथमेटिक्स में पिछली बार प्रोबेबिलिटी को डिलीट कर दिया गया था, इस बार भी वो प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं है। ठीक इसी तरीके से बाकी टॉपिक्स को भी एक बार देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी में क्लिक करता हूं तो सीनियर सेकेंडरी का जो सिलेबस है वो लैंग्वेज सिलेबस, मेन सब्जेक्ट का सिलेबस और बाकी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। इसमें भी लगभग वही चीज है। जैसे क्लास 12th केमिस्ट्री में 6 चैप्टर्स पिछली बार हटा दिए गए थे, इस बार भी वो चैप्टर्स को हटाया हुआ है। यानी पिछले साल जो चेंजेस सीबीएसई ने किए थे उसमें से अधिकतर चेंजेस को सीबीएसई ने इस बार बरकरार रखा है। तो इस बार भी आपको रिड्यूस सिलेबस ही पढ़ना है और आपको साथ के साथ एनसीईआरटी की जो नई बुक्स मिलेंगी उसमें ये टॉपिक्स, ये सिलेबस नहीं मिलेगा। यानी एनसीईआरटी की नई किताबों में से भी अब ये चैप्टर्स और ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो सीबीएसई का नया सिलेबस और एनसीईआरटी की नई बुक्स ऑलमोस्ट मैच करती हुई आपको दिखाई देंगी। इस बार जो बड़ा चेंज है, बहुत हैरान कर देने वाला चेंज है कि सीबीएसई ने इस बार सैंपल पेपर भी साथ के साथ इशू कर दिए हैं और इन सैंपल पेपर्स को आप यहां सीबीएसई सैंपल पेपर पर क्लिक करके सैंपल पेपर 23-24 के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार जरा इन सैंपल पेपर्स को भी देख लेते हैं। अगर हम क्लास 10th में देखें तो क्लास 10th में हम लोग एक बार मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर ओपन करके देखते हैं। तो मैथमेटिक्स का ये सैंपल पेपर सीबीएसई ने 2023-24 के लिए इशू किया है और इस सैंपल पेपर में भी लगभग वही चीजें आपको देखने को मिलेगी, वही पैटर्न देखने को मिलेगा जो पिछले साल के एनुअल एग्जाम में आपने देखा है। यानी पिछले साल जो पैटर्न एग्जाम का था, पिछले साल जो क्वेश्चन का टाइपोलॉजी थी, उसी तरीके के क्वेश्चंस इस बार भी सीबीएसई ने रखे हैं। एक और किसी सब्जेक्ट को ओपन करके हम देख लेते हैं। एक बार साइंस को ओपन करते हैं तो साइंस के अंदर भी आप देखेंगे वही पैटर्न है जो पहले था। पहले 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप के थे और उसमें भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल से रिलेटेड थे, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं या कुछ और क्वेश्चन भी ऐसे हैं और इसके बाद के क्वेश्चंस भी बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हैं जैसे कि पिछले साल थे। और केस स्टडी क्वेश्चंस इस बार भी सब्जेक्टिव फॉर्मेट में दिए गए हैं। असर्शन लीजेंड टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मैथमेटिक्स, साइंस और मेजर सब्जेक्ट्स में मिलेंगे। और अगर यही चीज हम अब क्लास 12th में जाएं तो क्लास 12th के सब्जेक्ट्स में भी कोई बहुत बड़ा चेंज पिछली बार के कंपैरेटिव इस बार नहीं किया गया है। लगभग वही चीजें इस बार भी आपको देखने को मिलेंगी। इसमें अगर हम क्लास 12th हिंदी कोर के सब्जेक्ट को देखते हैं, क्योंकि हिंदी कोर में पिछली बार लगभग 50% क्वेश्चन एमसीक्यू थे, तो क्या वही चीज इस बार भी रखी गई है? तो यस, इसमें खंड अ में 40 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं जो 40 मार्क्स के होंगे। यानी 80 में से 40 नंबर आपको एमसीक्यू के लिए हिंदी में इस बार भी मिल रहे हैं। ठीक यही पैटर्न हमने क्लास 10th में भी देखा था कि उसमें हिंदी में 50% क्वेश्चंस एमसीक्यू पैटर्न के थे। एक बार इंग्लिश वाला जरूर देखना चाहिए हमें। ये रहा इंग्लिश कोर। तो इंग्लिश कोर में भी जो हमारा पैटर्न है ऑलमोस्ट पिछले साल के जैसा ही दिख रहा है। बिल्कुल मिक्स नेचर के क्वेश्चंस हैं। जो अनसीन पैसेज है उसमें कुछ एमसीक्यू है, कुछ फिलअप है, कुछ ट्रू फॉल्स, कुछ मतलब, लेकिन कुल मिलाकर के सारा ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपको यहाँ दिखेगा। क्रिएटिव राइटिंग स्किल और बाकी जो पोर्शन है वो भी लगभग वैसा ही है जैसा पिछले साल सीबीएसई ने बताया था। तो इस बार के सैंपल पेपर्स और करिकुलम डॉक्यूमेंट को देख करके एक चीज तो बहुत क्लियर है कि सीबीएसई ने सभी लोगों के लिए
अब सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है और नए रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ही आपको पढ़ना है। कुछ टीचर्स हमें बार बार ये इंसिस्ट कर रहे थे कि हम उन टॉपिक्स में भी बात करें जो डिलीटेड हैं, क्योंकि ये डिलीटेड हैं तो इनको अभी स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से सीबीएसई ने क्लास 11-12 के सिलेबस को रिड्यूस किया है, एनसीईआरटी ने किताबों में से उन टॉपिक्स को हटा दिया है, अब जेईई मेन और नीट यूजी में से भी एनटीए उन टॉपिक्स को रिमूव कर देगा, ऐसे हम एनटीए से उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर हम सीबीएसई की बात करें तो अब स्टूडेंट्स को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि उनके पास न केवल करिकुलम डॉक्यूमेंट है बल्कि साथ साथ सैंपल पेपर भी है, जिसको देख करके वो डिसाइड कर सकता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअल सीबीएसई अब एग्जाम में पूछने वाली है। ये बुक पब्लिशर्स के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है कि अब आपके पास करिकुलम डॉक्यूमेंट के साथ साथ सैंपल पेपर्स भी हैं और आप बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और ये सारे अपडेट्स अब आप माई सीबीएसई गाइड मोबाइल ऐप या वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ माई सीबीएसई गाइड ने इस नए करिकुलम डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपने पूरे कोर्स करिकुलम को चेंज किया है। आप उस करिकुलम को भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप माई सीबीएसई गाइड का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।